तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79। हम लोग इस महत्वपूर्ण परिच्छेद का पाठ कर रहे हैं जिसमें प्राण कृष्ण भक्तों में बैठे हुए हैं और श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृपा करके उनके प्रश्नों का वे उत्तर दे रहे हैं। जैसा हमने देखा था, प्राण कृष्ण ने बहुत सारे प्रश्न किए थे। अनाहत शब्द क्या है, परलोक कैसा है, ये प्रश्न था। और उसके बाद में हम देखेंगे प्राण कृष्ण और भी आज चर्चा करेंगे। श्री राम कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनके विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए और अब श्री राम कृष्ण कहते हैं, अब इस समय देख रहा हूं एक और अवस्था आ रही है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूं अनेक रूपों में वही विचरण कर रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी छल के रूप में और कभी खल के रूप में। इसीलिए कहता हूं, साधु रूपी नारायण, छल रूपी नारायण, खल रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। इसके पहले श्री रामकृष्ण ने अपनी सत्य निष्ठा के बारे में बात कही थी कि जब मैं सत्य का साधना कर रहा था तो जब मुंह से कुछ बात निकल जाती थी, कहा था पूड़ी न खाऊंगा, और जब भूख लगी तब क्या करूं, कह दिया पूड़ी नहीं खाऊंगा, इसलिए मिठाई से पेट भरना पड़ा इत्यादि। उसके बाद कहा था श्री रामकृष्ण ने कि अब वो बात नहीं रही। मुझे विचार किया, सभी तो नारायण हैं, राम भी नारायण है, उसकी बात क्यों न मारूं, हाथी नारायण, महावत भी नारायण। इस प्रकार की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। इस बारे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी साधना का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़तापूर्वक उस नियम को पालन करना चाहिए। लेकिन जब एक बार हम उसमें प्रतिष्ठित हो जावे, उसके बाद में उसमें थोड़े से अपवाद किए जा सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझना चाहिए। साधना जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सभी क्षेत्रों में कुछ नियम होते, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ अपवाद भी होते। उदाहरण के लिए, जब रेड लाइट होवे तब हमको रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एक इमरजेंसी आवे, एक एम्बुलेंस आवे, उसमें पेशेंट सीरियस होवे, तो क्या होता है, उसको अलाउ कर दिया जाता है, रेड लाइट में भी वो चला जाता है। तो इसे कहते हैं रूल एंड एक्सेप्शन। प्रत्येक नियम के साथ में कोई न कोई अपवाद रहता है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, रूल प्रीसपोजेस एक्सेप्शन, या कहते हैं कि जो एक्सेप्शन है, अपवाद से नियम मानो सिद्ध होता है। सत्य बोलना चाहिए सदा सर्वदा, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं, ऐसा अवसर भी आते हैं जब हमें असत्य बोलना पड़ता है। स्वयं मां शारदा का दृष्टांत ले लीजिए। मां शारदा श्री रामकृष्ण को दूध पिलाया करती थी। दूध को वे गर्म करती थी, गर्म करके बहुत अधिक दूध, एक सेर दूध को वो गाढ़ा करके वो आधा सेर कर देती थी और फिर उनको पिलाती थी। श्री रामकृष्ण लगता है कि मैं आधा सेर दूध पी रहा हूं, कम ही दूध पी रहा हूं। एक दिन गोलाब मां ने बोल दिया कि ये तो एक सेर दूध है। श्री रामकृष्ण कहा, नहीं तो आधा है। कि नहीं, एक सेर मैं जानती हूं, मां ने एक सेर दूध है। श्री रामकृष्ण बड़े विचलित हो गए। मां शारदा को बुलाया
और कहा कि तुम कितना दूध देती हो? तुमने कहा कि मैंने तो मेजर नहीं किया, देख लो आप कितना है। तो क्या नहीं, बर्तन में कितना आता है बताओ। माँ ने कहा कि ये बर्तन वगैरह तो मैं नहीं जानती। श्री रामकृष्ण उनके मुंह से निकलवाना चाहते थे कि कितना दूध दे, और माँ कहना नहीं चाहती। एक प्रकार से माँ ने असत्य बोल दिया। माँ जानती है कि 1 सेर दूध था, उसको आधा सेर करके मैंने पिलाया, जिससे श्री रामकृष्ण को अगर मैं 1 सेर दूं तो मना कर देंगे, और थोड़ा सा दूध, गाढ़ा दूध पीकर उनका शरीर स्वस्थ भी हो गया था। इसलिए माँ बोली नहीं, जानते हुए भी वो चुप रही। तब श्री रामकृष्ण का नहीं, इतना दूध क्या मैं बचा सकता हूं? और उसके बाद में माँ ने इसका समीक्षा करते हुए कहा था कि दूसरे के भले के लिए झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। एक दूसरा दृष्टांत लीजिए, महाभारत का प्रसिद्ध दृष्टांत, द्रोणाचार्य का वध जब हुआ, अश्वत्थामा जब तक नहीं मरेगा, सब लोग जानते थे कि अश्वत्थामा अगर मर जावे तो द्रोणाचार्य युद्ध नहीं करेंगे। तो भीम ने चिल्ला दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे तुम्हारी बात मैं नहीं मानता। युधिष्ठिर यदि बोले, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, तो उन्होंने क्या कहा, कृष्ण ने भी कहा कि युधिष्ठिर तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, ये तो असत्य है। अब क्या किया, एक हाथी को मार डाला जिसका नाम अश्वत्थामा, और कहा, भीम ने चिल्ला दिया, अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ मारा गया, और बाद में धीरे से बोला, नरोवा कुंजरोवा। वो सत्य को असत्य को सत्य बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। यहां पर अपवाद नहीं है। श्री कृष्ण कर सकते थे। श्री कृष्ण तो उन्होंने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए कई स्थानों पर असत्य का उपयोग किया। श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति कर सकते थे, हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम अपवाद करने जावें तो हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे अपवाद कर सकते हैं। इसलिए जहां तक संभव होवे अपवाद नहीं करना चाहिए। अब हम तो कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण ने यहां पर कहा है कि अब मेरे में वो दृढ़ता नहीं रह गई जो पहले था। इस समय तो सत्य की दृढ़ता कुछ घट गई है। टट्टी की हाजत नहीं है, परंतु कह डाला है कि टट्टी जाऊंगा, क्या किया जाए? राम से पूछा, उसने कहा नहीं लगी है तो जाकर क्या कीजिएगा? तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण है, राम भी नारायण है, उसकी बात क्यों न मानो। श्री रामकृष्ण मानो यहां पर अपवाद, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक्सेप्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बार प्रतिष्ठित हो गए हैं। श्री रामकृष्ण सत्य पर कैसे प्रतिष्ठित है हम जानते हैं। एक बार अगर हम प्रतिष्ठित हो जावे, उसके बाद में हम जानेंगे कि अपवाद क्या होगा। एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कभी कभी कोई व्यक्ति सत्य के प्रतिष्ठित होने के होता है और उसकी अति हो जाती है। कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हमें उस निष्ठा, उस नियम को भंग करना पड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और भी दृष्टांत आपको मैं दे सकता हूं। बड़े विचित्र विचित्र दृष्टांत हैं जैन धर्म में, जो अहिंसा पर प्रतिष्ठित जैन धर्म। साधु तो बिल्कुल किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। यानी साधु एक चींटी को भी नहीं मारेगा। उनके पास में एक वो रहता है, एक रजोहरण बोलते हैं, एक ऊन का बना हुआ जैसा हमारा चंवर होता है, उससे वो कीड़े वगैरह हटा देते हैं तो कीड़ों को क्षति नहीं होती, वो हट जाते हैं। इतना सावधान रहते हैं। और एक वर्णन आता है, बहुत पहले के जमाना की बात है, 1000 वर्ष पहले की बात समझ लीजिए। साधु समुदाय पूरा के पूरा जंगल में था, जा रहे थे, रात हो गई, घना जंगल था और उसमें शेर बहुत सारे, सिंह और शेर बहुत सारे थे और उन्होंने आक्रमण किया। एक सन्यासी विशेष रूप से बलवान थे। और कथा यह आती है कि संघ की रक्षा के लिए उन्होंने 3 शेरों का वध किया।
संघ के रक्षा के लिए ईश्वर का वध किया। इसको अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया। उनको अवश्य उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ा, कुछ अवश्य थोड़ा बहुत प्रायश्चित जरूर किया गया हो, लेकिन अपवाद के लिए भी उसका। श्री रामकृष्ण यहां पर जो कह रहे हैं उसको हमें बड़ी सावधानी से समझना चाहिए। हम अगर हमारे जीवन में तो सत्य है ही नहीं, हमारे जीवन में तो अपवाद ही अपवाद है। हम लोग किसी नियम को ठीक से पालन करते ही नहीं, और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आपने कोई नियम बना लिया और कभी ऐसा अवसर आवे कि जब वो भंग होने की स्थिति होवे, तो आंशिक रूप से कम उसको पूरा कर लीजिए। दृष्टांत के लिए, अगर आपको सुबह 7-5 बजे उठकर मंगल आरती में आना है, ध्यान करना है, लेकिन किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कारण जो अपरिहार्य है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, असंभव, ऐसे में क्या करेंगे? थोड़ा सा सिर झुका दिया, 1 मिनट के लिए बैठ गए, उस नियम को भंगने की। ट्रेन में जा रहे हैं, आरती का टाइम हो गया, आरती वहीं अपने मन ही मन कर लीजिए, नियम भंग मत कीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ठीक से समझनी चाहिए, खास करके जो नैतिक आदर्श हैं उनके संबंध में। ये इसको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये अपवाद और उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ होता है ठीक ठीक नियम, कड़े नियम को पालन करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे इसके ऊपर कई विचार हुए हैं, विमर्श हुए हैं, समुद्र में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, वहां पानी नहीं है और किसी दूसरे का पानी पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति आ गई कि अब समुद्र में आप कहीं फंस गए हैं, वो पानी आपका नहीं है, पीना कि नहीं पीना? तो निष्ठावान व्यक्ति कहता है कि नहीं, दूसरे की चीज को बिना मांगे नहीं लेना चाहिए, ये तो चोरी होती है। वो मर जाएगा लेकिन पिएगा नहीं। एक और दूसरा दृष्टांत है, महाभारत का है या कहीं का है। एक सन्यासी थे या कुछ थे, उन्होंने या और कोई थे और उच्च कुल के थे, वो जो निम्न कुल के लोगों से पानी खाना नहीं लेना है। उनको बहुत प्यास लगी थी, जीवन मृत्यु का प्रश्न उठ गया था, स्थिति उपस्थित हो गई थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जो व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था जिससे नियम के अनुसार नहीं लेना चाहिए कुछ भी, उनसे उन्होंने पानी पी लिया और अपने जीवन की रक्षा की। तो आगे चले, भूख की बात आई। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझसे धूप पानी खाना खा लीजिए, तो कि नहीं, मैं नियम के अनुसार। क्या आपने नियम तो भंग किया और आप नियम की बात कर रहे? तो कि वो तो मेरी मृत्यु के प्रश्न उठ गया था, ऐसी स्थिति थी कि मैं मृत्यु के मुंह में आ गया था, बिना उसके नहीं चलता था, इसलिए मैंने नियम में अपवाद किया। लेकिन अभी मेरी वो स्थिति नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक अवस्था में जब तक हम किसी नैतिक आदर्श में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, तब तक नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नियम के साथ सदा अपवाद रहते हैं। नियम किसी एक लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। अगर नियम की पूर्ति में उस लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति न होवे तो नियम नियम नहीं। खैर, ये बात मैंने इस संदर्भ में कही जो विषय उठा था। अब श्री रामकृष्ण एक उच्च स्थिति की बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वैष्णव चरण ने कहा था कि आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। और स्वयं श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। आंखें बंद करके समाधि में भगवान को देखना और आंखें खोलकर सर्वत्र सभी प्राणियों में भगवान को देखना, ये उच्चतम स्थिति है।
ये उच्चतम स्थिति है। इसको पूर्ण ज्ञान कहिए या विज्ञान कहिए। वे अनेक रूप में वही विचरण कर रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी छल के रूप में, कभी खल के रूप में। और अभी हम क्या करते हैं? हम जब साधना की अवस्था में हैं तो जो लुच्चा है, खल है, दुष्ट है, उससे हम दूर रहते हैं। सत्संग करते हैं, साधु के पास जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से हम दूर रहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो दुष्ट व्यक्ति है उनके साथ दूर रहो, व्यवहार। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हम ऊपर उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब संसार के समस्त प्राणियों में भगवान को देख। और स्वयं स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, माई गॉड द पुअर, माई गॉड द विकेट, माई गॉड द विकेट, माई गॉड द पुअर, माई गॉड द सिक, माई गॉड द हंग्री, माई गॉड द विकेट। मैं उसका उपासक हूं, भगवान जो संसार के समस्त प्राणियों के रूप में है, कभी दुष्ट के रूप में भी भगवान ही है। तो ये उच्चतम स्थिति है। पवाहारी बाबा के जीवन में थी। आप लोगों को मैंने कहानी सुनाई है। उनके आश्रम में एक चोर घुसा था, सामान लेकर भाग रहा था। पवाहारी बाबा ने उसका पीछा किया, उसको सामान दिया और कहा, प्रभु आप मेरे घर में आए थे। उनके लिए चोर, बिल्ली, चूहा, सांप सब भगवान थे। तो यह है उच्चतम स्थिति। वही श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान ही साधु के रूप में, छल के रूप में, खल के रूप में। इसीलिए कहता हूं साधु रूपी नारायण, छल रूपी नारायण, खल रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब यहां पर मैंने पहले भी एक आध बार बात कही थी, ये दर्शन करना, समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, ये तो ठीक है, लेकिन वर्तन करना, व्यवहार करना, वह आपको एक दूसरे स्तर से करना पड़ेगा। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं शेर भी नारायण है, लेकिन उसको दूर से प्रणाम करते हैं। श्री रामकृष्ण के पास में कोई व्यक्ति आता था, दुष्ट व्यक्ति था, वो घबरा जाते थे, छिप जाते थे। कभी कभी देख के लगता था कि अरे बाबा कितना तमोगुणी व्यक्ति है। व्यक्ति को कहते थे, लोग कहते अरे रे वो आ रहा है, तुम उसको किसी तरह से दूसरे के भेज दो। या फिर एक कोई तमोगुणी साधु, क्रोधी साधु आए श्री रामकृष्ण के पास, तो श्री रामकृष्ण यहाँ पे थोड़ा सा वो मिलेगी, आग मिलेगी, फलानी चीज मिलेगी, ऐसा करके श्री रामकृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हुए, नहीं अब वहां चले जाइए, वहां चले जाइए। भक्त लोग बैठे हुए, भक्त लोग कहते हैं आपकी बड़ी भक्ति है उनके ऊपर। तब कहते हैं कि ये भी नारायण है। पहले मैं ये नहीं मानता था, श्री रामकृष्ण स्वयं कहते, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे कहा साधु 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी साधु, रजोगुणी साधु, तमोगुणी साधु। कई प्रकार के साधु होते हैं, साधुओं में भी भेद, और प्रत्येक विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के साथ में हमें विभिन्न प्रकार का वर्तन या व्यवहार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए। हमारा व्यवहार और हमारा दर्शन, इसमें भेद होगा। पवाहारी बाबा की बात और भी उच्च कोटि। वो तो ऐसी स्थिति पे आ गए कि व्यवहार में भी उनको वो चोर है, वो चोर नहीं दिखा। श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि चोर रूपी नारायण होवे तो अपना दरवाजा बंद रखो बाबा। चोर रूपी नारायण को आप कमरे में, घर में मत आना, जो भले नारायण हो। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मेरी अब अवस्था ऐसी हो गई है कि सर्वत्र मैं भगवान को देखता हूं। अब चिंता है सबको किस तरह भोजन कराया जाए। सबको भोजन कराने की इच्छा होती है, इसीलिए एक एक आदमी को यहां रखकर भोजन कराता हूं। ये भाव हो गया, सब में भगवान है, क्या करूं? तो एक एक व्यक्ति को यहां पर बुला लिया, रख लिया, अपने मन की इच्छा पूर्ण कर। वैसे तो श्री रामकृष्ण की इच्छा पूर्ण हुई थी, मां जगदम्बा ने
मथुर बाबू को उनके पास भेज दिया था। इतने वर्षों तक उन्होंने सेवा की और उनके माध्यम से श्री रामकृष्ण बहुत से लोगों की सेवा कर सके। उनकी इच्छा होती थी कि फलाने जगह कुछ दान दिया जाए तो मथुर बाबू दान देते थे, खाना खिलाया जाए मथुर बाबू खाना खिला दिया करते थे इत्यादि। लेकिन ये बात मथुर बाबू के जाने की बात है। यहाँ पर तो हम श्री रामकृष्ण वचनामृत में मथुर बाबू का कोई उल्लेख पाते नहीं है पात्र के रूप में। तो उस समय श्री रामकृष्ण अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को, किसी को खिलाने की इच्छा है तो वे एक एक आदमी को यहाँ पर रखकर, किसी व्यक्ति को रखकर, भक्त को रखकर खिलाते थे। अब थोड़ा सा प्रसंग परिवर्तित हो रहा है, उसको कर लेते हैं, आगे चलेंगे। उसके बाद मैंने इस बात को बताया भी था। आप जानते हैं कि प्राण कृष्ण जब आ रहे थे एक नौका में, मास्टर महाशय उनके साथ बैठने के लिए बैठे थे, लेकिन तूफान थोड़ा चला, नौका डोलने लगी तो मास्टर महाशय ने कहा था कि मुझे उतार दीजिए। और जब मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर पहुंचे तब देखा कि प्राण कृष्ण वहां पर पहुंच चुके हैं। मास्टर महाशय पैदल चल के गए थे। इसी बात को यहाँ पर उठाते हुए प्राण कृष्ण मास्टर को देखकर हंसते हुए कहते हैं, अच्छा आदमी है। श्री राम कृष्ण से, महाराज नाव से उतर कर ही दम लिया। श्री राम कृष्ण पूछते हैं, क्या हुआ? प्राण कृष्ण कहते हैं, ये नाव पर चढ़े थे, जरा सी लहर की टक्कर लगी तो इन्होंने कहा उतार दो हमको। मास्टर से कि फिर किस तरह आए? मास्टर कहते हैं हंसते हुए, पैदल चलकर आए। ये हमने इसकी चर्चा आगे और भी आएगी, हम इसकी चर्चा देखते हैं। अब प्राण कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण से कहते हैं, महाराज अब सोच रहा हूं काम छोड़ दूंगा। काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। इन्हें यानी साथ के बाबू की ओर इशारा करके काम सिखा रहा हूं। मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे और नहीं होता। वृद्ध हो गए हैं, अब वो रिटायर होना चाहते। हाँ, रिटायरमेंट की बात, रिटायर होना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि एक आदमी को ट्रेन कर रहा हूं जो मेरा काम करेंगे। और ये प्राण कृष्ण एक कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई कंपनी में कोई ऑफिसर थे, मैनेजर थे, अब दूसरे को वो ट्रेन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ बड़ी झंझट है। इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, कप्तान ने ही मैं भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक समय श्री राम कृष्ण स्वयं कहते हैं, अब तक कब तक काम करोगे? सारा संसार में सारा जीवन के काम करना चाहते। कुछ लोगों का ये एक सिद्धांत सा होता है कि जब तक रहे काम करते रहना चाहिए। रिटायर होने के बाद में भी फिर कहते हैं पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, एंगेजमेंट ले लेते हैं, कहीं के मैनेजर बन जाते हैं इत्यादि। लेकिन हमारे यहाँ पे पहले जमाने में वर्णाश्रम का जो विधान था, उसमें जो चौथा आश्रम, तीसरा आश्रम था, वो था वानप्रस्थ आश्रम। जब आपका पुत्र बड़ा हो गया, विवाह हो गया और पौत्र हो गया, यानी ग्रैंड चाइल्ड हो गया आपका, आप दादा या नाना बन गए, दादी या नानी बन गए, तब आपको संसार छोड़ देना चाहिए। पहले जमाने में वानप्रस्थ आश्रम हुआ करते थे। पति पत्नी दोनों किसी आश्रम में चले गए, कंखल में, बनारस में, वृंदावन इत्यादि में आश्रम है, वहां दोनों लोग चले गए। वहां आश्रम में थोड़ा बहुत काम किया और बाकी टाइम भजन में व्यतीत किया। शरीर सक्षम है, मन सक्षम है, किसी पर निर्भर नहीं है। और इस तरह से भगवान में मन लगाने का प्रयत्न किया, मोक्ष के लिए प्रयत्न किया। अभी तक संसार में थे, इसमें अर्थ और काम का उपार्जन धर्म के माध्यम से किया ना। हमने अपने अर्थ की, अपने पैसा कमाया, अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति की, लेकिन धर्म के माध्यम से, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो भी हैं उसके अनुसार पैसा कमाया और हमारी इच्छाएं की पूर्ति की,
लेकिन नियम के अनुसार हमने प्राप्त किया। जब हो गया 25 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की उम्र विवाह हुआ। 50 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष का विधान था। 50 वर्ष की 25 वर्ष तक आपने संसार के भोग किए, पैसा कमाया, हो गया। अब कितना करना? कामनाएं वासनाएं तो पूरी नहीं होंगी, उनका अंत ही नहीं है। ययाति ने कहा था ना, वो तो हजारों वर्षों तक उन्होंने भोग किए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। और तब कहा था कि कामनाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं होती। जैसे अग्नि को बुझाने के लिए आप पानी के बदले घी डालें तो अग्नि और वर्धित होती है, उस प्रकार से अग्नि बढ़ती चली जाती है, वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए एक अवस्था आनी चाहिए, प्लान करना चाहिए जीवन को कि भाई 50 वर्ष की उम्र हो गई, अब बच्चों को अपना सब काम सौंप कर हम अब एकांत में जाकर भगवान का भजन करें। और अगर गृहस्थ में भी रहें तो फिर अपने पुत्र और परिवार जो जिस ढंग से वो संसार चला रहा है उसमें हमारा दखल न होवे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो लोग वो अपने ढंग से करना चाहते हैं, नई जनरेशन आ जाती है, नए विचार आ जाते हैं, हम पुराने जमाने के हैं। तो इसलिए यहां पर भी श्री रामकृष्ण उसको अनुमोदन करते। और आप जानते हैं ये हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ के थे, जितेंद्र वीर गुप्त जी, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है वानप्रस्थ के ऊपर। उनकी महत्व बताया है उन्होंने, कितना महत्वपूर्ण है। आजकल छोड़ दिया, उसका नियमित विधेय वही चला गया। अरे गृहस्थ जीवन का ही डिग्निटी नहीं रही, वानप्रस्थ को सोचते नहीं है। और सन्यास की बात तो छोड़ ही लीजिए उसके बाद में। यह हमारे जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी हिंदू धर्म में, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। उद्देश्य था कि आप संयम के द्वारा अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। सन्यास यानी संपूर्ण सब कुछ का त्याग। जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो सन्यास प्रधान धर्म है। हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि इसमें गृहस्थ धर्म को प्रधानता दी गई है, गृहस्थाश्रम को बहुत महत्व दिया गया है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो सन्यास को बहुत अधिक महत्व देते हैं, वो कहते हैं उसके बिना नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि यहां पर जो श्री रामकृष्ण बात कर रहे हैं उस संबंध में हम सभी को सोचना चाहिए। प्राण कृष्ण बूढ़े हो गए हैं, वो सोच कह रहे हैं कि छोड़ दूंगा, काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। काम जो है संसार के काम हो, उनकी अंत नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। काशी में आप जाइए तो सब विश्वनाथ मंदिर में और अन्नपूर्णा मंदिर में ये लगा रहता है। तो धीरे धीरे काम कम करना चाहिए। अब ये मत समझिए कि आपके बिना नहीं चलेगा, लेकिन हमको लगता है कि नहीं हमारे बिना नहीं चलेगा। श्री रामकृष्ण और भी बात कहते हैं, बूढ़ी हो गई है, बाल विधवा है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसको लगता है अरे मेरे बिना कोई क्या काम चलेगा, अरे मेरे ये जो दूसरा है मेरा भांजा है या जो है उसका संसार मेरे बिना चलता ही नहीं। और संसार के लोग भी देते हैं, बूढ़े हैं तो लोग काम दे ही देते हैं, उनको छोड़ते नहीं। तो एक समय ऐसा आना चाहिए जब मन से वैराग्य हो जावे और भगवान में मन लग सके, संसार के कर्मों को कम करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर उठी हुई है। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं बड़ी झंझट। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनका एक प्रसिद्ध पत्र है पूर्ण वैराग्य पूर्ण पत्र, जो उन्होंने मिस मैक्लाउड को लिखा था, उसमें लिखते हैं वर्क इज ऑलवेज डिफिकल्ट। कर्म सदा आसान नहीं होता। कर्म करना हो कई लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, एडजस्ट होकर करना पड़ता है, कई जगह समस्याओं को सामना पड़ता है। लगा ही दो। तो श्री रामकृष्ण यहां इसके कहते हैं हाँ बड़ी झंझट है,
इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। क्या कहा श्री रामकृष्ण ने? श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। अब वो चाहते हैं काम छोड़ दो, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम निर्जन में ईश्वर चिंतन करके देखो, तुम कर सकोगे क्या, एकांत में रह सकोगे क्या, तुम काम छोड़कर रह सकोगे क्या। ट्रेन करो अपने आप को, 1 महीने, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कुछ दिन रहो, भगवान का चिंतन करके देखो, और तब हम देखेंगे कि बड़ा कठिन है, हम नहीं कर पाए। तब फिर काम छोड़ दिया और उसके बाद में लगता है अरे बाप रे, कर्म करते तो ठीक था, छटपट करने लग जाता है। तो कहते हैं कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। फिर वही बात कहते हैं, तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, पर कर नहीं सकते। कप्तान ने भी यही बात कही थी, संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। बात तो ठीक लगती है, एक समय आ गया जब सब कुछ छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। परिस्थिति स्थिति हो जावे, सब कुछ हो जावे, ये किसी को ट्रेन कर रहे हैं, वो बाबू अगर ट्रेन करके सीख जावे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। मन नहीं मानता, मन नहीं छोड़ता, इतना आसान नहीं। एकांत में निर्जन में रहकर भगवान का भजन करना इतना आसान। इसलिए वानप्रस्थियों के लिए तो जितेंद्र वीर जी ने कुछ और उपाय बताए हैं। क्या करें एकांत में? वो भगवान भजन की बात नहीं करते। वस्तुतः जितेंद्र वीर जी तो स्वयं 6 महीने तक जाके कणखल सेवाश्रम में रहे थे, बीच बीच में चले जाते थे महीने भर के। ऐसा नहीं कि सन्यासी, सब कुछ भरा हुआ था, सब कुछ था, 6 महीने के लिए चले गए। वहां भगवान का भजन, मंदिर, साधु संग और कुछ नहीं। इस प्रकार करिए, अपने को ट्रेन करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, हो नहीं पाता। सब कुछ हो गया और फिर ऐसी स्थिति आती है कि घर में लोग आपको पसंद नहीं करते, बूढ़े हो गए हैं, सनकी हो गए हैं, आपके घर के ऊपर आप अपने उसके ऊपर बोझा हो गए हैं, दिन भर सुबह शाम सुननी पड़ती है बात, फिर भी नहीं छोड़ पाते। तन वृद्ध भयो धन की चिंता, लोग कहें सनकी सनकी। मन मंजुल ना ही मिलियो कभी, रही अंत समय मन में मन की। बुढ़ापे का, जवानी का वर्णन है, बुढ़ापे का वर्णन है, बचपन का है। तो बुढ़ापे में भी यही होता है, अरे बूढ़ा हो गया है, पढ़ा रहता है, चिंता करता रहता है, याद ही नहीं रहता है कुछ, क्या करता है क्या नहीं, सनकी हो गया है। और कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाते। वो मन को तैयार करना चाहिए। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात, ये अधिक नहीं मिलती, यहां मिल गई। वानप्रस्थ के बारे में जितने हैं आप लोगों में से तो भाई सब सीनियर सिटीजन हो गए हैं, थोड़ा समय आश्रम में अधिक बिताइए। एकांत में अधिक बिताइए, स्वाध्याय में मन को लगाइए, पढ़ने लिखने में मन को लगाइए। कभी एकांत में चले गए, किसी आश्रम में चले गए, 2-4 दिन ठहरे रहे, अपने मन को देखा, मन कहाँ जाता है, कैसे जाता है। इस प्रकार से करके अपने आप को तैयार करना चाहिए। उसके भी संकेत यहाँ पर श्री रामकृष्ण दे रहे हैं। कुछ दिन निर्जन में ईश्वर का चिंतन करना बहुत अच्छा है। ईश्वर चिंतन के साथ में केवल आंख बंद कर ही ईश्वर चिंतन नहीं होता है। आंख खोलकर पढ़िए, मंदिर में जाकर बैठिए,
आंख खोल कर ही विग्रह को देखिए, ये भी ईश्वर चिंतन के अंग है। तो केवल आंख बंद करके कितनी देर बैठ सकेंगे? बैठ ही नहीं सकेंगे। स्वाध्याय करिए, शास्त्र पढ़िए, भागवत पढ़िए, वचनामृत पढ़िए, मन को उसी में लगाए रहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे मन को तैयार करके उसके बाद में अवसर आने पर छोड़ सकते हैं। एक किताब का मैं उल्लेख कई बार कर चुका हूं। अमेरिका में पिछली शताब्दी में एक महिला हो गई है, पीस पिलग्रिम, मैंने उसका कई बार उल्लेख किया है। वो अविवाहित थी, 35 वर्ष की उम्र थी, और उसने प्लान किया कि संसार के लिए, शांति के लिए कुछ करना चाहिए। वो कुछ जॉब करती थी, काम करती थी, और उसके पास एक फ्लैट था, 2 बेडरूम फ्लैट होगा या कुछ था। तो बीच बीच में वो छुट्टी लेकर एकांत में चली जाती थी, जंगलों में चली जाती थी, प्रार्थना करती थी। और फिर उसने ये निश्चय किया कि मैं अब निकल जाऊंगी, सब कुछ त्याग करके परिव्राजक के रूप में निकल जाऊंगी। तो उसने क्या किया, उसका वर्णन है उसकी जीवनी में ही है, बीच में अपनी जीवनी में है। वो बीच में निकलती थी, थोड़ा थोड़ा दिन में, 3 दिन के लिए मैं जाती हूँ, फ्लैट है, सब कुछ है। वो निकल गई पैदल घूमने के लिए, 3 दिन घूम के आ जाती। कुछ नहीं साथ में, कुछ नहीं ले जाऊंगी मैं, जैसा प्लान किया है मैंने वैसे निकाल के देखें क्या होता। 1 दिन पहले 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन आ जाती थी। 15 महीना, 2 दिन, 4-6 महीने के बाद फिर निकल। अपने आप को ट्रेन किया कि रह सकती हूं कि नहीं मैं, बिना किसी संबल के भगवान के भरोसे रह सकती हूं कि नहीं रह सकती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, इस तरह के पड़ा। तो इस प्रकार से पहले तो हमको ये निश्चित करना है कि हमें शरीर कर्म करने, हमें निश्चित करना है कि भगवान को लेकर रहना, स्थायी रूप से रहना। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? मन हमारा तैयार है क्या? उसके लिए फिर अपने को तैयार करना है। श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात चलती है, कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं, वे मुख से ही कहते हैं काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध उड़ता है तो बहुत ऊंचे है, परंतु उसकी नजर मरघट पर रहती है, अर्थात उसी कामिनी कांचन पर, संसार पर आसक्ति। अगर मैं सुनता हूं कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है, और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से जान पड़ते हैं। ये थोड़ी सी बात, भिन्न प्रकार की बात कही। वो ये बात कही कि विद्वान होना एक चीज है, लेकिन उन विद्वत्ता की बातों को अपने जीवन में उतारना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री रामकृष्ण एक दूसरे भागवत पंडित की कथा और कहानी भी सुनाया करते थे कि एक राजा को या किसी व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति था, किसी को भागवत के पंडित की आवश्यकता थी। 7 दिन भागवत पारायण, आप जानते हैं ना, भागवत 7 दिन पारायण इत्यादि होता है, वो करना चाहता है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि एक पंडित है तो बहुत अच्छा, बहुत विद्वान है, बड़ी अच्छी कथा करता है, लेकिन उसे समस्या है, उसके खेत हैं, उसके बैल हैं, और बहुत सारा काम लगा रहता है, ये समस्या है, उसमें से कब टाइम निकलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई ऐसे मेरे को खेत वाले पंडित को, भागवती पंडित को मुझे नहीं चाहिए, उसके बदले दूसरा नहीं हुआ तो कोई चलेगा। यानी जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारे नहीं, उसमें अगर विवेक वैराग्य नहीं हो तो किसी लाभ का लाभ नहीं। और दूसरी कहानी श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक पंडित राजा को रोज भागवत सुनाया करता था, और रोज सुनाकर पूछता था, राजा समझे? राजा कहते थे पहले तुम समझो। रोज सुना था और रोज कहता, अरे मैं तो समझा हुआ नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा। उसके बाद एक दिन उसने सोचा कि क्यों राजा मुझे बार बार कहता है, और तब उसने सोचा अरे समझने का अर्थ है उसे जीवन में उतारना। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उसने संसार त्याग दिया और जाने के पहले राजा को सूचना भेज दी, जाओ राजा को बोल देना कि मैंने भागवत समझ लिया। तो आध्यात्मिक जीवन में उसे जीवन में उतारना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। विद्वान होना, विद्वत्ता, ज्ञान की बातें करना एक बात है, और ज्ञान को जीवन में उतारना दूसरी बात है। ये श्री रामकृष्ण का स्वयं का जीवन
इसका श्रेष्ठतम दृष्टांत है। उनके जीवन में तो पढ़ाई किताब कुछ पढ़े नहीं थे, लेकिन उन आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में डाला था। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसमें विद्वान भी होवे, विवेक वैराग्य भी होवे, तो मुझे डर लगता, और नहीं तो बाकी की चिंता नहीं करते थे श्री रामकृष्ण। पहले कोई पंडित वगैरह आते थे तो पहले डर लगता था, फिर जैसे ही वे बैठते थे तो उनको उनके भीतर का सब कुछ पता चल जाता था, माँ जगदम्बा की कृपा से, कि वो कैसा है, कितना विवेक वैराग्य है या नहीं, कैसी आसक्ति है या नहीं। और जैसे ही पता चल जाता था उसके बाद में वो निडर हो जाते थे और अपनी इच्छा से जो कुछ बोलते थे, और जितने पंडित इत्यादि है वे मानो उनके सामने एक केचुए जैसे हो जाते थे, परास्त हो जाते। प्राण कृष्ण प्रणाम करके विदा हुए। उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा। मास्टर ने कहा, मैं अभी न जाऊंगा, आप चलिए। प्राण कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम अब और नाव पर कदम रखोगे क्या? सब हंसते हैं, तुम क्या रखने वाले हो नाव पर? इस प्रकार यहां पर एक प्रसंग समाप्त होता है। अब इसके बाद में मास्टर महाशय अपने कुछ कमेंट लिख रहे हैं, उसको भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्री रामकृष्ण नहाते थे उसी में नहाया। इसके बाद भवतारिणी और राधाकांत के दर्शन किए। वे सोच रहे हैं, मैंने सुना था ईश्वर निराकार हैं, तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूं? क्या श्री रामकृष्ण साकार देव देवियों को मानते हैं इसलिए? मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता, परंतु जब श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूं, मानना ही होगा। मास्टर भवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा उनके दोनों बाएं हाथों में खड्ग और नरमुंड शोभा दे रहे हैं। दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय है। एक और वे भयंकरा मूर्ति हैं और दूसरी ओर भक्त वत्सला मातृमूर्ति। उनमें दो भावों का एकत्र समावेश हो रहा है। भक्तों के निकट, अपने दीनहीन जीवों के निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती हैं, और यह भी सत्य है कि वे भयंकरा और काली काल कामनी भी हैं। एक ही आधार में ये दो भाव क्यों हैं, इसका हाल तो वे ही जाने। मास्टर श्री रामकृष्ण की व्याख्या का याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सुना है केशव सेन ने भी श्री रामकृष्ण के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। क्या यही मृण्मय आधार में चिन्मय मूर्ति है? केशव यही बात कहते थे। अब यहाँ पर मास्टर महाशय अपने विचारों में खोए हुए से कुछ बातें कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो दक्षिणेश्वर देखा होगा, आप जानते होंगे, वहां पे 3 प्रकार के मंदिर हैं। एक तो माँ काली का मंदिर है, दूसरी ओर है राधाकांत जी की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति, और तीसरे हैं 12 शिवलिंग की मूर्ति। मास्टर महाशय ने स्नान करके काली माँ भवतारिणी का प्रणाम किया और राधाकांत के दर्शन करे। लेकिन जब मास्टर महाशय सबसे पहले श्री रामकृष्ण के पास आए थे, तब बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैं भगवान को निराकार रूप में मानता हूं। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, निराकार मानो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान साकार भी होते हैं। और तब मास्टर ने श्री रामकृष्ण के साथ में थोड़ी सी बहस की थी। उन्होंने कहा था कि लेकिन मूर्ति में तो नहीं होते, और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको बताना चाहिए कि भगवान मूर्ति में नहीं है। और तब श्री रामकृष्ण ने उनको डांट लगा के कहा था कि तुम कलकत्ता वासियों को बस एक काम है, दूसरों के उपदेश देना, खुद नहीं समझे। और श्री रामकृष्ण ने कहा था कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो वे दूसरों को स्वयं समझा देंगे, बता देंगे कि तुम गलती कर रहे हो। और उसके बाद में फिर बाद में भी 1-2 बार मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण से कहा था कि मेरी तो निष्ठा अभी भी निराकार में ही है। उस समय ब्राह्म समाज का काफी प्रचलन था, जोर था। वे लोग निराकार ईश्वर की चर्चा किया करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उसका प्रभाव उस समाज पर काफी था।
क्योंकि यह सिद्धांत यौक्तिक प्रतीत होता है, युक्ति संगत, तर्क संगत प्रतीत होता है। लेकिन श्री रामकृष्ण तो बार बार कहते हैं कि भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं और न जाने कितने हैं। मास्टर महाशय पर उसका प्रभाव पड़ा है। मास्टर महाशय उसको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं क्यों देवी देवताओं को क्यों प्रणाम कर रहा हूं। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण साकार देवी देवताओं को मानते हैं इसलिए। मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता, परंतु जब श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूं, मानना ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है मूर्ति पूजा के संबंध में, विदेश में कहा है या भारत में कहा है, कहीं भी कहा है, जब मूर्ति पूजा की बात उठी तब उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति पूजा से एक श्री रामकृष्ण पैदा हो सकते हैं, एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण जैसा महान हो सकता है, तो हो ना सैकड़ों और लाखों मूर्तियां हों, क्या बुराई। तो व्यक्ति का चरित्र, उसका चरित्र, उसकी आस्था, उसके सद्गुण, उसका आध्यात्मिक विकास यह सिद्ध करता है कि जो साधना वह कर रहा है, जो मार्ग उसने लिया वह सत्य है। उस मार्ग की सत्यता व्यक्ति के विकास पर निर्भर करती है, याद रखिए। अगर कोई संप्रदाय में आप जावें और वहां पर अगर आप कुछ एक महापुरुष को देखें, तब आप चाहेंगे कि हाँ, इस संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं वो ठीक है। और हम देखते हैं स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, संसार के जितने संप्रदाय, धर्म संप्रदाय हुए हैं, चाहे कितने भी विकृत से प्रतीत होते हो, लेकिन उन सभी में कोई न कोई महापुरुष पैदा हुए हैं। उन सभी विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों के माध्यम से कोई न कोई महापुरुष पैदा अवश्य हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि साधना, सभी साधना पद्धतियां सत्य हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे और उनका व्यक्तित्व जब लोगों ने देखा, उनका लेक्चर जब सुना और उन लोगों से जब मिले, तब उन लोगों ने कहा कि ऐसे जिस देश में भारत से स्वामी विवेकानंद आए हैं, उस देश में जब ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं और हम उनको तो आकर हमें शिक्षा देना चाहिए और हम वहां पर हमारे मिशनरी भेज रहे हैं, कैसी मूर्खता की। एक स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध कर दिया कि सारा हिंदू धर्म और सारा भारत जिन सिद्धांतों को मानता है वे सब सिद्धांत सत्य। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मास्टर महाशय ने स्वीकार की। कहा जब श्री रामकृष्ण देवी देवताओं को मानते हैं तो ईश्वर के संबंध में मैं क्या जानता हूं। अगर वे यह बात मानते हैं और उनका चरित्र और उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है, आध्यात्मिक उनका स्टेचर जिसे आप कहते हैं इतना विशाल है, तो फिर मैं किस चीज की मूली हूं, मुझे उसको मानना ही चाहिए। ये और भी दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन में भी आते हैं। श्री रामकृष्ण के पास कुछ भक्त आते हैं और श्री रामकृष्ण उनके साथ में काली मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ये भक्त निराकारवादी हैं, मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं, साथ में जाते हैं। श्री रामकृष्ण जब प्रणाम करते हैं तो ये लोग भी प्रणाम करते हैं। कह रहे श्री रामकृष्ण प्रणाम करते हैं तो हमको भी प्रणाम करते, उनकी तुलना में तो हम तो कुछ भी नहीं। उसके बाद मास्टर महाशय वो जो भवतारिणी माँ काली का मंदिर है, उसमें जो मूर्ति है, काली की मूर्ति, उसको देख रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा वो विचित्र प्रकार की मूर्ति, काली मूर्ति, एक है तो दाहिनी तरफ तो वरा भय करा, वर देने वाला, अभय देने वाली हैं, और दूसरी तरफ बाई हाथ में एक खड्ग है और नरमुंड है। एक तरफ संहार मूर्ति है और दूसरी तरफ वो अभय और वर प्रदान करने वाली है। और ये विशेषता, ये जितने भी अवतार देवी देवता हो, भले वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, इन दोनों प्रत्येक सबके व्यक्ति के उनमें ये दोनों भाव मिले हुए रहते हैं। एक तरफ तो कठोर भाव और दूसरी तरफ कोमल भाव।
ये एक विशेषता, प्रत्येक सदा पूर्ण कोमल, ठीक है, एक प्रकार से ठीक है, लेकिन उसके पीछे कठोर भाव भी रहता है। दृष्टांत के लिए ले लीजिए भगवान बुद्ध की मूर्ति। भगवान बुद्ध की मूर्ति तो बिल्कुल सौम्य मूर्ति है, उसमें कठोरता कुछ भी नहीं है, शांत मूर्ति है, लेकिन उसका एक वर्णन एक तमिल कवि ने किया है। उसका इंग्लिश अनुवाद मैंने पढ़ा। वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ध्यान करने के लिए बैठे, जो आप आसन में बैठकर जब वे केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए साधना कर रहे हैं, दुख, संसार के दुखों को दूर करने के लिए उपाय खोज रहे हैं, ऐसे में कवि कहते हैं कि भगवान बुद्ध ध्यान करने बैठे। उन्होंने किसका ध्यान किया? संसार के समस्त प्राणियों के दुख का ध्यान किया। आप जानते हैं भगवान बुद्ध के जीवन का प्रारंभ और अंत इसी में है। स्वयं के मोक्ष की मुक्ति के लिए उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने संसार के दुख दर्द को जब देखा, कष्ट को देखा, जीवन संसार में दुख है, उनका संदेश ही यही था, जीवन में दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, उसका कारण है, उसको दूर करने का उपाय है, और एक स्थिति है जहां पर पूरी तरह दूर हो जाते हैं। ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध के हैं। तो भगवान बुद्ध दूसरों के दुख से कातर होकर उन्होंने ध्यान किया। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं किया, कठोर तपस्या की, वह भी दूसरों के दुख को निवारण करने का उपाय खोजने के लिए की। और जब उन्होंने ध्यान किया तो उनका हृदय कैसा हो गया? अत्यंत कोमल हो गया, करुणा से विगलित हो गया। कितना कोमल! कहते हैं कि एक फूल के कोमल पखड़ी से भी कोमल भगवान बुद्ध का हृदय हो। और तब उस पर आक्रमण हुआ, कठोर आक्रमण। किसका आक्रमण? कामदेव की जो युवतियां थी, उसकी जो कामदेव की जो अप्सराएं थी, युवतियां थी, उन्होंने कठोर अपने तीक्ष्ण बाणों से, नेत्र बाणों से उनको भेदने का प्रयत्न किया। लेकिन क्या आश्चर्य है कि उनके वे तीक्ष्ण बाण भगवान बुद्ध के फूल की पखड़ी से भी कोमल हृदय को भेद नहीं सके। तो कहते हैं ना, जितने महापुरुष हैं उनका हृदय कैसा होता है? वज्रात भी कठोरानी मृदुने कुसुमादपि। वज्र के समान कठोर और कुसुम के समान मृदु कोमल। मां जगदम्बा का भी वही रूप, इसी प्रकार का वर्णन है। एक और प्रकार वे दुष्टों का दमन करने वाली, दुष्ट नहीं सच पूछा जाए तो दुर्गुणों का दमन करने वाली, और दूसरी ओर भक्त वत्सला, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाली, उनका कल्याण करने वाली, उनकी रक्षा करने वाली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का अंग है। दोनों चीजों का समावेश प्रत्येक महापुरुष में है और प्रत्येक देवी देवता में है। भगवान शिव संहार के देवता भी हैं और ऐसे भोलानाथ हैं कि जो चाहे वो जिसको दे भी दे। दोनों ही प्रकार के, ये सारी बात सभी के जीवन में हम इस प्रकार की बात कहते हैं। श्री राम मास्टर महाशय इसी प्रकार का चिंतन कर रहे हैं कि वह अपने दीनहीन जीवों के निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के रूप में आती हैं, और वे भयंकरा काल कामनी भी हैं। एक आधार में ये दो भाव क्यों है, इसका हाल तो वे ही जाने। मास्टर महाशय कहते हैं, सच पूछा जाए तो केवल कोई कोमल ही कोमल होवे तो उसका जीवन अपूर्ण है, और केवल उस किसी के जीवन में केवल कठोरता ही होवे तो उसका जीवन अपूर्ण है। दोनों का समावेश प्रत्येक व्यक्ति में संतुलित रूप से होना चाहिए।
मास्टर महाशय ने फिर कहा, श्री रामकृष्ण ने केशव सेन को देवी प्रतिमा, देव देवी की प्रतिमाओं के अस्तित्व को स्वीकार करवा दिया था। पहले केशव सेन निराकारवादी थे, देवी देवताओं को नहीं मानते थे, उसके बाद में वो मानने लगे थे इत्यादि बात में कहते हैं। और फिर कहते हैं, क्या यही मृण्मय आधार में चिन्मय मूर्ति है? और इसके पीछे भी मास्टर महाशय ने संभवतः उनकी पहली मीटिंग श्री रामकृष्ण से शुरू में हुई थी, उसके बारे में कहा था। याद आया होगा जब श्री रामकृष्ण ने कहा था, मास्टर ने कहा था, मास्टर महाशय ने, कि ये तो मिट्टी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, इससे क्या होगा? तब श्री रामकृष्ण ने कहा था, मृण्मय क्यों, चिन्मय। पत्थर की तो हमें दिख रही है, लेकिन यह प्रतीक है किसका? किसी चैतन्य का। चैतन्य सत्ता है उसके पीछे, सभी के पीछे चैतन्य सत्ता है। वह मूर्ति उस चैतन्य सत्ता का प्रतीक, सिंबल। इस प्रकार देखने पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, उसी मूर्ति के पीछे चैतन्य सत्ता का आविर्भाव होगा, हम उसे जान सकेंगे। अब यहीं पर समाप्त करेंगे, समय हो गया है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।